हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप सब? अभी एज यूजुअल जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, सभी अब लोग आपका अपने वीडियोस ऑन करेंगे। मयंक, अदिति, नमा। आप ओके, तो आप सबका रिजल्ट आ गया? सब लोगों ने अपना रिजल्ट देखा? कैसा था रिजल्ट? अच्छा था? अप टू द मार्क था? ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छे। तो आप सबको कैसे लग रहा है कि जैसे लाइक वीक बाय वीक टेस्ट का लेवल अप हो रहा है, या अकॉर्डिंग टू मतलब ऐसा ही है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे टेस्ट डिफिकल्ट होता जा रहा है? ओके, मयंक के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। यस, ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट डिफिकल्ट होगा जैसे जैसे आप लोग और अच्छे से क्लासेस करोगे, इतने अटेंटिवली ज्वाइन करोगे सभी क्लासेस, तो ऑब्वियस सी बात है। अब जब बच्चे हार्डवर्क करेंगे तो फिर हम लोग को भी तो हार्डवर्क करना होगा ना, राइट? ओके, किसी ने हैंड रेज किया था। अदिति, आपने हैंड रेज किया था क्या? ओके, अच्छा समर्थ। ओके समर्थ, वेट अ मिनट समर्थ, लेट मी अनम्यूट। यस, यस समर्थ। सर मैम, प्रत्येक टाइम की टेस्ट थोड़ी थोड़ी अलग है मैम, थोड़ा एक क्या समर्थ?
मैम आप क्या बोल टेस्ट रहे में थोड़ा ही चेंज है। हो? ओके, आपके लिए थोड़ा ही चेंज है, मतलब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है आपके लिए, राइट? जैसा पहले था वैसे ही है। मैम मतलब चेंज हो रहा है पर इतना नहीं हम्म बस। मैम मतलब सिंपल है टेस्ट। हम्म। तो वही तो मैं शुरू से बोलती हूँ ना आप सबको कि आप सब जो अपने क्लासेस अच्छे से क्लास में अटेंटिव होकर सुनोगे ना आप सब, देन आपको बाहर से कुछ ज्यादा उतना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस में तो सब क्लियर करा ही देते हैं सब सर। ओके, तो अगर मैं आप सबसे पूछूं, आई डोंट नो कि मुझे पूछना सही है या नहीं, बट आप सब अभी तो आपको याद होगा कि आपकी कितने क्लासेस होती है, राइट? कोई बताना चाहेगा? मतलब जो भी हमारी डिवोशनल क्लासेस और अलग अलग टाइप की क्लासेस होती है ना, तो कितनी क्लास? हैंड रेस कीजिए। अभी मैं थोड़ा सा हल्का टेस्ट टेस्ट लेती हूँ आपका। रिटन टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट? ओके। वर्तिका 4, वर्तिका आप बताओगे? हाँ, ओके। लेट मी अनम्यूट वर्तिका। यस, यस वर्तिका बताओ। भगवत गीता की क्लास होती है हम्म। और सदाचार और कथा क्लास होती है और आपने अभी 4 बताया था ना, तो सदाचार में 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो 2? ओके, ठीक है, वेरी नाइस वर्तिका, वेरी नाइस। आप दूसरे को चांस देते हैं, अदिति। आप बताओ अदिति। वेट, लेट मी अनम्यूट। माता जी, हमारे 4 क्लासेस होती हैं: भागवत गीता क्लास, कथा क्लास, और हम्म। सदाचार संस्कार डिवोशनल, और सदाचार संस्कार बिहेवियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस अदिति। ठीक है, सबने अच्छा ट्राई किया। तो मैं पूछूं कि इन सब में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्लास कौन सा लगता है, तो आप सब क्या बताओगे? एक एक करके। ओके, मयंक को चांस देना, मयंक। यस मयंक, आप बताओ। मैम कथा क्लास एंड भगवत गीता क्लास। कथा क्लास, आई नो, आई न्यू इट, मुझे पता था। सबको कथा क्लास ही अच्छी लगती है, राइट? कोई जो डिफरेंट, अच्छा मैं सबके भी हैंड डाउन्स करती हूँ, जिसको डिफरेंट लगता होगा ना वो अभी हैंड रेस करेगा। वेट अ मिनट। यस, समर्थ आप बताओ। वेट वेट, यस। हाँ समर्थ, आप अनम्यूट करो। आप अनम्यूट करो समर्थ, मैं आपको कर रही हूँ अनम्यूट। मैम मुझे यस। संस्कृत क्लास अच्छा लगता ओके, वो तो संडे क्लासेस में होगी ना आपकी रेगुलर क्लासेस? है। मैम भगवत गीता क्लास। ओके, वेरी नाइस। तब तो बहुत अच्छा है। संडे संडे क्लासेस में आप लोग को संस्कृत क्लासेस फन होता है ना? ओके, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। आई गेस प्रभु जी इज देयर। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके। यस सर। ओके, तो कल की क्लास की हमारी टॉपिक था घोस्ट। सबको समझ में आता है अच्छे से? ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। तो हमारी 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी होती है और कॉन्शियसनेस होता है ना? तो 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी में कौन सी एक लेयर नहीं होती है घोस्ट में? कौन सी 2 चीज होती है? कौन बताएगा? ओके, मोक्षिता बताओ। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। बताओ। सर हमारी बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं, ग्रॉस बॉडी, सब्टल बॉडी और सोल। तो घोस्ट करेक्ट। में सब्टल बॉडी और सोल होती है, ग्रॉस बॉडी नहीं होती है। करेक्ट। ठीक है। तो सोल में ग्रॉस बॉडी नहीं होती है। ठीक है। और फिर हमने देखा था कॉन्शियसनेस के बारे में। तो सबसे ज्यादा
हर जीव के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, बट सबसे ज्यादा किसके पास है? ह्यूमन के पास है ना। इसीलिए जो घोस्ट बनते हैं वो कौन बनते हैं? ह्यूमन, है ना। कोई और स्पीशीज, कोई और योनि में लोग घोस्ट नहीं बनते। ठीक है। ओके, कोई हमारे शास्त्रों में प्रमाण है घोस्ट का? इसमें कौन बताएगा? ओके, मयंक बताओ। सर आपने कल हमें एक एग्जांपल दिया था जिसमें जो हनुमान चालीसा है उसके अंदर एक लाइन आती है, भूत हाँ, पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इससे हमें पता करेक्ट। चलता है कि जो हमारे तुलसीदास जी है वो भी घोस्ट को मानते थे कि हाँ घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तुलसीदास जी मानते थे ऐसा नहीं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि ये महावीर हनुमान जी का नाम लेने से ये जो घोस्ट है हमसे दूर रहते हैं, है ना। और हमने कल क्लास में भी ये देखा, घोस्ट हमसे कैसे दूर रहते हैं, है ना। यहाँ पे तुलसीदास जी भी बोल रहे हैं कि बस एक हनुमान जी का नाम लेना तो घोस्ट दूर हो जाते हैं। और कल की क्लास में भी हमने ये सारी चीजें सीखी, है ना। तो घोस्ट के पास दो चीजें होती हैं, सटल बॉडी और सोल। ठीक है। फिर हमने आगे और देखा था कि घोस्ट जो है वो हर किसी को परेशान नहीं करते, किसी किसी को करते हैं। वो कौन होते हैं? ओके, सुप्रीता बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, घोस्ट सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं जैसे जिनके पास उनकी तरह डिजायर हो। हाँ, उनकी क्योंकि तरह डिजायर। क्योंकि उनके पास भी सब्टल बॉडी अभी है, सिर्फ ग्रॉस बॉडी नहीं है, इसलिए उनके पास भी इच्छाएं होती है मन में। ओके, ठीक है, जो सिमिलर तरह की डिजायर हो। पर क्या कि सिर्फ सिमिलर तरह के डिजायर होने से वो हमको कंट्रोल कर लेंगे? हाँ, कौन बताएगा और इसके साथ क्या होना चाहिए? नूपुर, आप बताओ। आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है, तो बोलेंगे, बोलिए। ओके, अदिति आप बताओगे, नमा आप बताओगे। सर जिनकी जिनकी स्किन वीक होती है। जिनकी सोल वीक होती है, करेक्ट, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सिर्फ ये नहीं है कि सिमिलर प्रकार के डिजायर, उसके साथ साथ आपकी सोल भी वीक होगी, तब आपके ऊपर घोस्ट कंट्रोल करेगा। अच्छा, सोल वीक कैसे होती है? कौन सर जो बताएगा? नॉन वेज। ओके, ओके, अदिति बताओ, सोल वीक कैसे होता है? प्रभु जी, क्योंकि हमारे सोल का फूड है मेडिटेशन और स्क्रिप्चर्स पढ़ना, और जो लोग तमोगुण में होते हैं और वो ये सारी चीजें नहीं करते हैं, तो उन करेक्ट, पर घोस्ट अटैक करते हैं। करेक्ट, है ना। तो पहली चीज ये है कि जो तमोगुणी होगा, है ना, और जिसके अंदर क्या होगा, जिसकी सोल वीक होगी, जो मेडिटेशन नहीं करेगा, कथा नहीं सुनेगा, भगवान से डिटैच रहेगा, भगवान को मानेगा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर फिर सोल अटैक करेगा। ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहेगा। ठीक है। ओके, तो हमको सोल को कैसे स्ट्रांग बनाना है? ओके, समर बताओ, हमारी सोल स्ट्रांग कैसे होगी? सर माला माला जप हाँ, करके, मेडिटेशन करके, मेडिटेशन करके, माला जप के, और शास्त्र पढ़ के। ठीक शास्त्र है। पढ़। हाँ, और सात्विकता से हमारा चीजें सही रहेंगी। तो सात्विकता में और छह चीजें हमने क्या क्या देखी थी? हम अपने तन को क्लीन करें, आसपास की सराउंडिंग को क्लीन करें, मेडिटेशन करें, शास्त्र पढ़ें, है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और सात्विक फूड और एसोसिएशन। ठीक है। ठीक। तो ये हमने कल सीखा था। ठीक है। तो अब तक के हमने क्या समझा है? हमने अपने आप को जाना, है ना, घोस्ट को समझा थोड़ा सा, है ना, अपनी ट्रू आइडेंटिटी समझी सबसे पहले,
कि हम क्या है, हम सोल है ना। हम ये ग्रॉस बॉडी ये जो दिख रही है ये नहीं है, हम क्या है, सोल है। ठीक है, तो हमने अपने आप के बारे में जाना, पर हम सब क्या है, किसके अंश हैं, भगवान की, परमात्मा की। ठीक है, तो हमारी जो है, हम जो है वो है आत्मा, और हम अंश हैं, है ना। वी आर द पार्ट ऑफ, फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ भगवान, है ना। तो आज हम कॉन्शियसनेस से ऊपर जानेंगे, तो अपने आप को जाने तो हम क्या बने, कॉन्शियस बने। ठीक है, हमने अपने आप को जाना। आज हम क्या बनेंगे, आज हम सुपर कॉन्शियस बनेंगे, अल्टीमेट कॉन्शियस, है ना। हम अब जानेंगे कि भगवान क्या है ना, इन सारी जगत में सारी चीजें कैसे आई हैं, क्या हुआ है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे। सब रेडी हैं सुपर कॉन्शियस बनने के लिए? रेडी? ओके। ओके, स्लाइड देख हैं आप लोग? ठीक। तो सुपर कॉन्शियस, सबसे पहले बात कि क्या भगवान होते हैं? कितने लोगों का विश्वास है भगवान होते हैं? ये क्लास करने के बाद तो सबको विश्वास होगा, है ना, कि भगवान तो होते हैं, है ना। पर कुछ लोगों के मन में डाउट आता है ना। तो उसको हम क्लियर करते हुए चलते हैं कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। हम तो सोचते हैं कि भगवान है ना, पर इस विश्वास को हमको और स्ट्रांग बनाना है कि भगवान होते हैं, सचमुच होते हैं, है ना। अभी हमारा विश्वास है, पर इस विश्वास को हमको और दृढ़ करना है। ठीक है, कि भगवान होते ही हैं, है ना, हर चीज के कारण भगवान है। ठीक है, तो वी विल बिकम सुपर कॉन्शियस, तभी हम सुपर कॉन्शियस बनेंगे। ठीक है, हमने अपने आप को जाना है, अब हम भगवान को जानेंगे, और भगवान के ऊपर का विश्वास जो है इसको हम और स्ट्रांग बनाएंगे, तब हम सुपर कॉन्शियस बनेंगे। ठीक है। ओके। तो डज गॉड एग्जिस्ट, है ना। तो इस दुनिया में बहुत सारे तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, है ना। और क्या है, इस जीवन में, हमारे अर्थ में क्या है ना, बहुत सारे ग्रीनरी, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, आकाश, है ना, इतने सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों का कोई ना कोई तो सोर्स होगा, है ना, कि कहीं ना कहीं से तो ये आए होंगे। कोई ना कोई इस चीज का क्रिएटर होगा, है ना। इन सारी चीजों को किसी ने क्रिएट किया होगा, किसी ने इन सारी चीजों को डिजाइन किया होगा, इतने परफेक्ट, है ना। जीव जंतु जानवर ये सारी चीजें हैं, और प्रलय के समय ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, है ना, और फिर से क्रिएट होती हैं, है ना। तो इन सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। सोचते हैं कभी, है ना। ओके। तो जैसे जीवन जीने के लिए हमें जो खाना चाहिए, है ना, वो सब भगवान ने दिया। ठीक है, हमको पानी चाहिए पीने के लिए, वो मिल रहा है हमें, है ना। हमें स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, है ना, तो हमारे पास माता पिता है ना, हमारे रिलेटिव्स हैं जो हमारा केयर करते हैं, हमारे साथ प्रेम करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो भी नीड्स थी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं इस नेचर से फुलफिल हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्रिएटर है, कोई ना कोई तो सोर्स है जो हमारे एक एक जीव का ध्यान रखता है ना, एक एक चीज का ख्याल रखता है सही तरीके से और बहुत परफेक्ट तरीके से। ठीक है, और ये जो हमारा शरीर भी है ये भी उसी की देन है ना। ये पांच महाभूतों से, है ना, हमने देखा था श्लोक, है ना, कि जो ग्रॉस बॉडी है वो पांच एलिमेंट से बनी हुई है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स भी किसने प्रोवाइड किए हैं, है ना कोई तो सोर्स है ये सारी चीजों का। तो यही हम जानेंगे आज, है ना, कि हु इज द डिजाइनर, है ना। हम देखते हैं एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इतने सारे, है ना, वॉल्केनो, हिल्स, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, ओशंस, ये सारे के सारी चीजें हैं, है ना। और सारी चीजें जो क्या है, कितनी परफेक्ट तरीके से बनी हुई है ना। एक हाथी है, उसके पास लंबा सी सूंड है, शेर है ना, तो उसके पास उसकी सारी चीजें हैं, उसके दांत है ना, जिराफ है, ये सारे सारे एनिमल किंगडम। पेड़ देखें तो हम इतने सारे तरह के पेड़ हैं, है ना। अगर हम सिर्फ अपने आप को देखें एज ए ह्यूमन बॉडी, तो ये भी कितनी कॉम्प्लेक्स है अगर आप देखो, है ना। हमारे पास स्केलेटन है ना, हड्डियां हैं अंदर, है ना, हमारी आंखें जो देख सकती हैं, है ना, सर्कुलेटरी हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नर्वस सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इतने सारी तरह की चीजें हैं, जो सारी चीजें इतने परफेक्ट तरीके से काम करती है। अगर हम अपने आप को देखें तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं हमारे अंदर, है ना। हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है तो फिर वो सारी चीजें बाहर होती हैं,
इतने परफेक्ट तरीके से सारी चीजें होती हैं, ब्रेन वर्क करते रहता है, हार्ट बीट पूरे टाइम चलते रहती है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम चलते रहता है ना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलते रहता है ना। तो इन सारे के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, है ना। एक बच्चा भी जब गर्भ में आता है तो उसे खाने नहीं आता, पर उसको वो सारा खाना, उसका सारा पोषण किससे मिलता है? अपनी माँ से, है ना, अपनी मम्मी से, है ना। तो ये सारे के सारे पीछे कोई ना कोई तो अल्टीमेट क्रिएटर होगा, है ना। ये जो प्लैनेट्स हैं अगर आप देखो, तो प्लैनेट्स अपने एक्सिस में भी घूमते हैं, रोटेशन करते हैं, और सन के अराउंड भी रेवोल्यूशन करते हैं, है ना। और सारी चीजें इतनी परफेक्ट है, कोई ग्रह किसी और ग्रह से टकरा जाता है? नहीं। कभी ऐसा होता है कि कोई किसी का मूवमेंट इधर उधर हो जाए? सब चीज इतने, हमारे पास सैटेलाइट भी है ना, किसी किसी ग्रह के पास और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, है ना। तो वो सारे भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करते हैं, है ना। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता। कभी आप सोचेंगे क्या ये सारी चीजें ऐसी ही हो जाती हैं बाई चांस, है ना? सोचते हैं? नहीं, ये बाई चांस नहीं होती, इन सारी के पीछे कोई ना कोई तो कारण है। ठीक है, तो हम एज पर साइंस भी देखें, क्या साइंटिस्ट लोग मानते थे गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, है ना। तो सर आइजैक न्यूटन, नाम सुना है सबने? हाँ, कौन थे? ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी के बारे में जिन्होंने बताया था वो थे आइजैक न्यूटन, है ना। तो आइजैक न्यूटन जो थे वो भगवान पे विश्वास करते थे, ठीक है। पर उनके एक रूममेट हुआ करते थे जो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। वो क्या कहते थे कि ये जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी या किसी और चीज के कारण इस प्रकार से बनी हुई है ना, ऐसे ही आ गई, ठीक है। इसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं है ना। तो आइजैक न्यूटन ने क्या किया, एक दिन जब वो रात को सो गए थे तो उन्होंने रात भर बैठ के एक परफेक्ट ऐसा इस प्रकार का मॉडल बनाया, है ना, सारे प्लैनेट्स का इस प्रकार से, और ऐसे ऐसे रख के उन्होंने उस मॉडल को छोड़ दिया। और सुबह जब उनके जो फ्रेंड थे वो उठे, है ना, तो उनके टेबल पे रख दिया था, तो उन्होंने देखा कि ये जो मॉडल बना है ना, यूनिवर्स का, ये कितना परफेक्ट है ना। उनका रोटेशन, ये वो, ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट थी, उनके साइज भी बिल्कुल परफेक्ट थे, उन्होंने कहा, है ना। तो ये मॉडल जो है ये इतना परफेक्ट बना हुआ है, ये किसने बनाया? न्यूटन से वो पूछते हैं, है ना। तो वो कहते हैं, न्यूटन उनको जवाब देते हैं कि ये अपने आप बन गया, है ना, इसे किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गया, है ना। तो वो डाउट करते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, इतनी सी चीज, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाए हुए, ये कोई ना कोई तो इसे बना के मेरे रूम पे छोड़ा होगा, है ना। तो न्यूटन क्या कहते हैं, जिस प्रकार से ये छोटा मॉडल तुम्हें जब लगता है इतना परफेक्ट बना हुआ है कि कोई ना कोई इसका क्रिएटर होगा, तो इस यूनिवर्स में जो सारी चीजें इतनी परफेक्ट हैं, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान नहीं है ना, कोई इसका क्रिएटर नहीं होगा, ये ऐसे ही बन गया होगा बाई चांस, है ना। तो उनके भगवान, उनके फ्रेंड को भी थोड़ा सा विश्वास होने लगता है ना। आइंस्टाइन आइंस्टाइन क्या कहते थे? आइंस्टाइन भी कहते थे कि देर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिक्स लॉ, है ना। वो क्या कहते थे कि कोई ना कोई परफेक्ट ब्रेन है इन सारी चीजों के पीछे जो काम करता है ना। केल्विन केल्विन क्या कहते थे कि जितना आप साइंस को रीड करोगे, पढ़ोगे, उतना बिलीव आपका भगवान पे भी बढ़ता जाएगा, है ना। लॉर्ड केल्विन कहते थे कि इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड, है ना। कि सारी चीजें, केमिकल रिएक्शन, ये सारे फिजिक्स के लॉ, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आ गई, है ना। कुछ ना कुछ तो सबके पीछे वर्क करता है, जो कि क्या है, कि रीजन कौन है? भगवान, ठीक है। तो भगवान खुद भी कहते हैं, है ना, भगवत गीता में 7th चैप्टर के 7th वर्ष में भगवान खुद कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? मत परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मय्य सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इवा, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मत परतरम न अन्यात्, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझसे सुपीरियर और कुछ नहीं है इस जगत में, है ना। हम अभी यूनिवर्स की बात कर रहे थे, भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझसे सुपीरियर, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मुझसे सुपीरियर कुछ भी नहीं है। कोई बोल सकता है ऐसा? आप बोल सकते हैं कि मुझसे सुपीरियर कुछ नहीं है? अहंकार में आप बोल सकते हैं, पर भगवान, भगवान अपने आप को जानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझसे सुपीरियर और कुछ भी नहीं है,
न अन्यात् किंचिदस्ति धनंजय मय्य सर्वमिदं प्रोतम। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजों को, ये सारी चीजें क्या है, मुझ पे ही रेस्ट करती हैं। सूत्रे मणि गणे हुआ, जिस प्रकार से एक धागा मोतियों को संभाल के रखा हुआ होता है, उसी प्रकार से इस पूरे जगत को मैंने धारण किया हुआ है। ये सारी चीजें मुझ पे ही रेस्ट कर रही हैं, वो कह रहे हैं भगवान। ठीक है। आपने मोतियों की माला देखी है? ये फोटो में भी दिख रही है। इसमें धागा दिखता है आपको कभी भी? नहीं दिखता, है ना? पर धागे के ही वजह से वो माला जो है वो ठहरी रहती है। ठीक है। अगर मैं उस धागे को कट कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? ओके समर, बताओ। सर अगर माला मैं टूट धागे, जाएगी। माला टूट जाएगी, पूरे मोतियां जो है वो क्या होंगे, बिखर जाएंगे। है ना? तो उसी प्रकार से भगवान ही सारी चीजों में, भगवान हमको दिखते नहीं है। जैसे हमको उस माला में थ्रेड नहीं दिखता ना, उसी प्रकार से भगवान हमको दिखते भले ही नहीं है, और सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए अपने ऊपर रेस्ट कराते हैं। सारी चीजों को धारण किए हुए कौन है? भगवान ही है, जो सारी चीजों का प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किए हुए हैं। ठीक है। तो भगवान खुद कह रहे हैं, मत्त परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय मय्य सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गण इव। ठीक है। ओके, कौन रीड करेगा ट्रांसलेशन? अदिति करिए। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. है ना? तो भगवान खुद कह रहे हैं, ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ धनंजय, है ना, हे धनंजय, देर इज नथिंग सुपीरियर टू मी। है ना? मत परतरम नान्यात्, है ना, मुझसे सुपीरियर और कुछ नहीं है, भगवान खुद कह रहे हैं। है ना? एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। है ना? तो जिस प्रकार से मोतियों की माला में धागा सारी चीजों को होल्ड करके रखा हुआ होता है, उसी प्रकार से सब कुछ किसके ऊपर है? उस धागे के ऊपर। जिस प्रकार से सारे मोतियां हैं, उसी प्रकार से सारी चीजें इस जगत की किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। भगवान ने ही उसको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, भगवान ने सब चीज को होल्ड करके रखा हुआ है, पर भगवान हमें दिखते नहीं है। है ना? दिखते हैं किसी को? नहीं। है ना? पर भगवान होते हैं। है ना? तो हमें प्रूफ नहीं मिलता, पर भगवान होते हैं। ठीक है। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं, इसके क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। वो उन लिमिटेशन के बियॉन्ड नहीं देख पाते। है ना? जिस प्रकार से भगवान के दर्शन अर्जुन ने किए थे, अर्जुन को क्या मिली थी? अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। है ना? तभी वो उनका जो विराट स्वरूप था तब देख पाए, है ना, कि वो भगवान है ना? जब तक कि वो किसी कृष्ण बन के थे, तब तक कि कोई नहीं समझ पाया था कि वो खुद भगवान है ना? जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और फिर वो उन्हें अपना विराट रूप दिखाया, तब वो देख पाए कि वो भगवान है। ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, हमारे सेंसेस की लिमिटेशन है। हम अपने सामने की चीजें देख पाते हैं, पर बहुत दूर कुछ हो रहा हो उसे हम नहीं देख सकते। है ना? जैसे संजय जो थे, उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी किसने? वेद व्यास जी ने। है ना? वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, तभी वो दूर युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो देख पाते थे। है ना? पर हम ऐसे ही अगर चाहें कि 100 किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है उसे देख सकें, क्या यह पॉसिबल है? नहीं। है ना? पर अगर हम कैमरा लगा दें और सारी सिस्टम हो, वाईफाई से वो कनेक्टेड हो, तब हम देख पाएंगे। है ना? जिस प्रकार से हम दूर मैच देख पाते हैं, है ना, कुछ चीजें देख पाते हैं। तो हमारे सेंसेस के ये जो एक्चुअल में क्या है, लिमिटेशन, इसलिए हमें भगवान दिखते नहीं है, पर भगवान सारी चीजों के पीछे होते हैं। ठीक है। तो अभी हम प्रमाण देखेंगे। ठीक है। प्रमाण मतलब प्रूफ होता है। ठीक है। तो प्रूफ जो होते हैं इस वर्ल्ड में, तीन तरह के प्रूफ्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रूफ होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। है ना? प्रत्यक्ष मतलब मेरे सामने, जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है। तो जो मुझे, मेरे सामने जो चीजें घट रही हैं उसका जो प्रमाण कहलाएगा वो कहलाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये हम पांच चीजों से ले सकते हैं, जो कहलाते हैं हमारे फाइव सेंसरी ऑर्गन्स। है ना?
5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं इनसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण लेते हैं, है ना, कि मेरी आंखों के सामने कुछ घटा, मेरे कानों ने कुछ सुना, है ना, मैंने कुछ छुआ, मैंने कुछ टेस्ट किया, मैंने कुछ स्मेल किया, है ना, तो इन सारी चीजों से मैं प्रत्यक्ष प्रमाण लेता हूँ। ठीक है, टच करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, सुन के और देख के मैं प्रत्यक्ष प्रमाण लेता हूँ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ओके, तो क्या हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण सही होता है? तो पहले हम देखें आंखें। आपको पता है जो टोटल स्पेक्ट्रम है ना, वेव्स का, उसमें विजिबल लाइट, और उसमें भी विजिबल लाइट के हम कितने परसेंट देखते हैं? 0.0035%, है ना, पूरे स्पेक्ट्रम का। क्या रेडियो वेव्स हमें दिखती हैं? पर वो होती हैं। माइक्रोवेव्स दिखती हैं? नहीं, पर वो होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, है ना, बहुत सारी, है ना। हम कितना देख पाते हैं? पूरी विजिबल लाइट का थोड़ा सा पार्ट, है ना। तो ये इतने ही चीजें हम देख पाते हैं जो विजिबल लाइट के थ्रू हमें व्यू हो सके। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले जो हमारी आंखें देखती हैं, तो वो क्या हमेशा सही होता है? ठीक है, तो इसे हम समझेंगे कैसे, कि ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दूरी तक के देख सकता है, और वो भी जो देख रहा हो वो हमेशा सच हो, ये जरूरी नहीं है ना। अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं कि अगर ऊपर से एरोप्लेन उड़ते हुए जा रहा है ना, प्लेन उड़ते हुए जा रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि उसका साइज कितना है, तो आप बता पाओगे? नहीं। क्यों? इतना सा तो दिख रहा है। क्या वो इतना सा होता है ना? उड़ता हुआ प्लेन मुझे कितना सा दिख रहा है? इतना सा। दूर मुझे मून दिख रहा है। मून कितना सा दिखता है? हाँ, मून मुझे इतना सा दिख रहा है। कहीं कहीं इतना सा दिखेगा, पर क्या वो इतना सा है? नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सच होता है ना। कई बार हम स्विमिंग पूल देखते हैं, पूल हमें कैसा दिखता है? गहरा नहीं दिखता कई बार, है ना, उसका सरफेस हमें ऊपर दिखता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण सही हुआ? नहीं। आप सोचोगे कि ज्यादा गहरा नहीं है और कूद जाओगे, आपको पता चलेगा, हो गया, है ना। आपको देखने में लग रहा है कि 5 फीट है वो 25 फीट, है ना, होता है। तो इसी प्रकार से ये जो सामने चीजें हो रही हैं वो हमेशा ट्रू हो, है ना, आंखें जो देख रही हैं वो हमेशा ट्रू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण आंखों का सबसे पहले गलत हो सकता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर क्या हमें दिखते हैं? नहीं, हमें एक बकायदा हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, तब हम छोटे छोटे जो जीव हैं उनको देख पाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे आंखों की लिमिटेशन है ना, और ये हमेशा हम, हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने जो हो रहा है वो ट्रू हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब पहला चीज तो गलत हो गया, हमारी आंखें भी कभी कभी हमें धोखा दे सकती हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, हमारे कान। क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सारी चीजें सही होंगी? चलिए देखते हैं, है ना। तो हमारे हियरिंग का भी रेंज है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये ही जो रेंज है, इतने में ही हमारे कान सुन सकते हैं। इससे नीचे होंगे तो नहीं सुनाई देगा, इससे ऊपर होंगी तो भी नहीं सुनाई देगा। ठीक है, और जितना हमें सुनाई दे रहा है वो भी हमेशा सच हो, ऐसा जरूरी है? हो भी सकता है गलत हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझे कि दूसरे कमरे में आपको किसी कांच के ग्लास का गिरने का आवाज आया, ठीक है, और आप बाहर जाके गए और देखे, तो आपको क्या दिखाई दिया? कि वो जो आवाज है वो कहाँ से आई थी? टीवी से आई थी, है ना। कोई अच्छी मूवी चल रही थी, है ना, 3D सराउंड साउंड के साथ, और उस टीवी में वो उस ग्लास को फूटने की आवाज आई थी, और आपने क्या समझा? कि दूसरे कमरे में किसी ने ग्लास फोड़ा है ना। तो हमारे सुनने में भी हमें धोखा हो सकता है, कई बार हमें चीजें पूरी तरीके से क्लियर सुनाई नहीं देती, है ना। तो हमारे कान भी हमें धोखा दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके आगे और हमने सेंसरी ऑर्गन्स को देखे थे। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक रिसेप्शन जो होते हैं बर्ड्स में,
है ना, जो कि बियॉन्ड है हमारे, है ना, हम नहीं उसको ट्रैक कर सकते या रिसीव कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे हर सेंसरी ऑर्गन के, ये तो हमने आंखें और कान की बात की, हमारे हर सेंसरी ऑर्गन की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, जो वो टेस्ट कर रहे हो, वो जो हम देख रहे हो, वो हमेशा सही हो ऐसा, हमेशा परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। इवन हम जो सूंघ रहे हैं, ठीक है, हम जो टच कर रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे मैं आपके सामने मैंगो रख दूं, रियल मैंगो, और उसके बाजू में ही इमिटेशन वाला मैंगो रख दूं, है ना, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा ट्रू वाला है, कौन सा इमिटेशन वाला है? बिल्कुल परफेक्ट सेम टू सेम दिखेंगे। जब तक कि मैं उसको टच ना कर लूं, सिर्फ आंखों से के बेसिस पे मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। कई बार हम टच भी कर लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, जब तक कि मैं टेस्ट ना कर लूं, है ना। और टेस्ट करने के बाद हमें क्या समझ में आएगा कि दोनों ही दोनों नकली हैं, है ना, होता है। तो हमारे हर सेंसेस के कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, वो हमें धोखा दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे हर सेंसरी ऑर्गन की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, हमेशा जो हमारे सामने घट रहा हो उतना ही सच हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लर्निंग मेथड्स देख रहे थे, तो पहला हमने देखा जो 5 सेंसरी ऑर्गन से हम लेते हैं, वो कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मेरे सामने हुआ, ठीक है। दूसरा प्रमाण हम कहते हैं अनुमान प्रमाण, ठीक है। अनुमान प्रमाण का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा अनुमान का मतलब? ये मयंक बोलो। सर अंदाजा लगाना कि अंदाजा लगाना, गेस करना, है ना। तो जिस प्रकार से अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है, तो क्या अनुमान प्रमाण हर समय सत्य हो, परफेक्ट हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, है ना। अगर मान लीजिए मैं कहीं अपने घर के गेट के बाहर बैठा हूँ और सामने से सड़क से बहुत सारी कार जा रही है ना, और एक के बाद एक अगर मान लीजिए 10 कार्स जो है रेड कलर की गई, है ना, तो 11th कार भी जो जाएगी वो रेड कलर की ही होगी, ऐसा जरूरी है? नहीं, है ना। तो माई गेस कुड गो रॉन्ग। अनुमान प्रमाण जो है वो हमेशा सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि वो मैं गेस कर रहा हूँ, वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि साइंस ये कहती है कि ये जो यूनिवर्स है बिग बैंग थ्योरी से आया है ना, तो ये क्या है? ये सिर्फ एक गेस है, अनुमान है। क्या ये सही है, क्या ये नहीं है ना, ये सारी चीजों के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अनुमान हमेशा ये हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष जो है वो सही नहीं हो सकता, हमेशा परफेक्ट हो और सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अनुमान में तो बिल्कुल अनुमान ही कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं, हमेशा परफेक्ट और सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर तीसरा प्रमाण क्या कहलाता है? शब्द प्रमाण, ठीक है। तो शब्द प्रमाण क्या होता है? कौन बताएगा? फोटो में दिख रहा है, ठीक है, मैं। सर जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है या फिर जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, ओल्ड बुक्स में। करेक्ट। आप पहले क्लास किए हो? नहीं? चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड, मैं। ठीक है। तो शब्द प्रमाण वो कहलाता है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शब्द शब्द का मतलब क्या होता है? वर्ड्स, है ना। तो द वर्ड्स रिटन ऑन अवर स्क्रिप्चर्स, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो कहलाता है शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण ट्रू होता है। जिस प्रकार से हमारे लिए केमिकल रिएक्शन में ये होगा, ये सारी चीजों में, फिजिक्स लॉ में हम क्या करते हैं, हमारी बुक्स हमारे लिए प्रमाण है ना। तो उसी प्रकार से ये जो ज्ञान है हमारा अध्यात्म का, इसके लिए भी हमारे पास प्रमाण है, जो कि कहलाता है शब्द प्रमाण, है ना। तो जो सबसे बेस्ट है, जो अल्टीमेट प्रूफ देता है हमारी सारी चीजों का, वो क्या है? वो है शब्द प्रमाण, ठीक है। तो द बेस्ट लर्निंग मेथड इज थ्रू स्क्रिप्चर्स, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने घट रहा है, अनुमान हमने जो गैस किया, शब्द प्रमाण जो कि हमारे बुक्स हमारे स्क्रिप्चर से आता है। तो द बेस्ट ऑफ दिस इज शब्द प्रमाण, है ना, जो हमेशा ही ट्रू होगा। अच्छा, तो ये शब्द प्रमाण के अलग अलग
सोर्सेस, अलग अलग संप्रदाय के थ्रू ये जो ज्ञान है ये हमारे तक आता है। ठीक है, तो ये कहलाता है गुरु परंपरा। ठीक है, तो गुरु परंपरा से होते हुए ये जो शब्द प्रमाण का जो ये जो ज्ञान है ये ट्रांसफर हुआ है ना। हमारे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि हमारे जो वेद हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ये सारे के सारे ये क्या है, भगवान से ओरिजिनेट होते होते ये जो ज्ञान है हमारे तक आया हुआ है ना। तो पहले ये श्रुति और स्मृति के फॉर्म में था, फिर बाद में वेद व्यास जी ने लिखा, और फिर ये हमारे पास अलग अलग गुरुओं से होते हुए ये हमारे पास आया। ठीक है, तो जिस प्रकार से स्कूल्स होते हैं ना आज के टाइम पे, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, उसी प्रकार से गुरु परंपरा में क्या होते हैं, अलग अलग संप्रदाय होते हैं जिसके थ्रू ये ज्ञान हमारे पास आता है। ठीक है, तो गुरु परंपरा से ये हमारे पास आता है, और ये गुरु परंपरा जो है 4 संप्रदायों में बटी होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप स्कूल जाते हैं ना, कोई आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है, कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, कोई इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ता है ना, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, पर ज्ञान क्या होता है, वही होता है ना। जो फिजिक्स यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही है, केमिस्ट्री वही है, ये सारे सब्जेक्ट्स वही है ना। बट ये अलग अलग बोर्ड्स हैं, उसी प्रकार से ये क्या है, संप्रदाय हैं। ठीक है, तो संप्रदाय के थ्रू जनरली ये जो फ्लो है हमारे शब्द प्रमाण का, ये ऑथेंटिकेट होता है। ठीक है, सही तरीके से। तो कोई ना कोई जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी वो ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, तो इन सारे संप्रदायों के जो अल्टीमेट सोर्स है वो कौन है, श्री कृष्ण। ठीक है, ये जो ज्ञान है ये श्री कृष्ण जी से ही अलग अलग संप्रदाय में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो पहला संप्रदाय कहलाता है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण जी से ये ज्ञान ब्रह्मा जी के पास आया, फिर अलग अलग आचार्यों के थ्रू होते हुए हमारे पास आता है। ठीक है, रुद्र संप्रदाय, जैसा कि नाम हम देख रहे हैं रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय में ये ज्ञान कृष्ण जी से होते हुए शिव जी के पास होते हुए अलग अलग ऋषि और आचार्यों के पास आता हुआ। ठीक है, श्री संप्रदाय जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, श्री श्री किसे कहा जाता है, लक्ष्मी जी को, है ना। तो ये जो ज्ञान है ये कृष्ण जी से होते हुए लक्ष्मी जी से होते हुए अलग अलग आचार्यों के पास है। ठीक है, और कुमार संप्रदाय, तो कुमार संप्रदाय में कृष्ण जी से होते हुए ये जो ज्ञान है ये सारी चीजें चतुष कुमारों से होते हुए उनके संप्रदाय के ऋषि और आचार्यों के थ्रू ये ज्ञान आगे बढ़ा। ठीक है, तो 4 संप्रदाय होते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ठीक है, तो हम कौन से संप्रदाय में आते हैं, किसी को पता है। तो हमारा जो ज्ञान है, हम ये जो पढ़ते हैं भगवत गीता एज इट इज, है ना, इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो पेज में सारे ये जो ज्ञान किस तरह से आया है ना, हमारे गुरु और आचार्य कौन है, और हम किसमें आते हैं, हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, है ना। अगर आप तिलक देखेंगे ना तो तिलक से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय में। तो जो ब्रह्म संप्रदाय के हैं ना वो ऐसा तिलक लगाते हैं ऊपर, और ये तुलसी पत्र। ठीक है, जो रुद्र संप्रदाय वाले होते हैं वो यू इस प्रकार से लगाते हैं और बीच में एक डॉट रहता है। ठीक है, श्री संप्रदाय वाले कैसे करते हैं, उनका देखे होंगे आप, ऐसे वी जैसा होता है और बीच में रेड कलर की लाइन होती है। ठीक है, तो वो श्री संप्रदाय का है ना, तो बीच का जो जो लाइन है वो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कुमार संप्रदाय जी का ऐसे ही यू होता है जो नाक तक के आता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक यू है सर। ठीक है, वी जैसा ऊपर से भी और यहाँ से गोल होता है। ठीक है, तो ये कुमार संप्रदाय जी का। तो तिलक से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारा जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली हम सुपर कॉन्शियस बनते हैं जब हम अंडरस्टैंड करते हैं भगवान के बारे में, है ना। और वो भगवान कौन है, भगवान खुद कह रहे हैं कि द अल्टीमेट क्रिएटर, द अल्टीमेट कंट्रोलर, द अल्टीमेट डिजाइनर, सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज श्री कृष्ण, है ना। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, है ना, उसमें ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि सार ईश्वर परम कृष्ण, सारे ईश्वरों में जितने भी भगवान हैं उन सर्व में सर्वोपरि कौन है, श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना। सत और चित आनंद के विग्रह हैं भगवान खुद, है ना। और वो क्या है,
सारे कारणों के कारण है। द अल्टीमेट क्रिएटर, कंट्रोलर, डिजाइनर, सब कुछ कौन है? सारे कारणों के, एवरी रीजन, ईच एंड एवरी रीजन बिहाइंड एवरीथिंग इज भगवान श्री कृष्ण, वो कह रहे हैं, है ना। तो ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है कि हमें जानना है कि हमारे अल्टीमेट क्रिएटर कौन है, वो कौन है? श्री कृष्ण। और अगर हम ये जान ले कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम ऑटोमेटिकली सुपर कॉन्शियस बन जाते हैं, है ना। तो सुपर कॉन्शियस इज बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, कि हम कृष्ण जी को जाने, है ना, और कृष्ण जी को माने, तो ऑटोमेटिकली हम सुपर कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस बन जाते हैं। ओके। तो कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मैया यशोदा जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी बाल अवस्था में मुख में क्या दिखा दिया था? मुंह खोल के पूरा यूनिवर्स, पूरा संसार दिखा दिया था, है ना। पता है आप लोगों को ये लिया, है ना। हाँ, मिट्टी खा रहे थे भगवान, और मिट्टी खाते खाते यशोदा मैया जी आई कि लाला तूने क्या खाया है ना, तूने मिट्टी खाई है? तो बोले भगवान नहीं, और मुंह खोल के दिखाया तो यशोदा मैया जी चकित रह गई कि पूरा संसार मेरे छोटे से लाला के इतने से मुख में, है ना। भगवान ने पूरा संसार दिखा दिया, है ना। तो भगवान कितने बार, कितनी लीलाएं, और रणभूमि में भगवान खुद कहते हैं, है ना, मत्त परतरम नान्यात्, है ना, मुझसे सुपीरियर कुछ नहीं है, भगवान खुद कह रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है, भगवत गीता में और भी कई जगह में भगवान ने कहा है कि वही सारी चीजों की क्रिएटर है ना। और वो वो ये भी कहते हैं कि मैं सारे जीवों के हृदय में वास करता हूँ, है ना। तो इसका भी एक वर्ष है ना, कि भगवान सारे जीवों के अंदर, हृदय में आत्मा भी होती है, और भगवान परमात्मा रूप में भी सारे जीवों के अंदर रहते हैं, है ना। तो सारे जीवों का ख्याल रखते हैं। ठीक है। और भगवान सारी चीजों को, ये अगर हम सोचें कि ये धूप छांव गर्मी बरसात, है ना, सर्दी, ये सारे के सारे भगवान ही कंट्रोल करते हैं। सुबह शाम रात दिन, जो भी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, ये सारे चीजों के पीछे जो कंट्रोलर हैं, वो कौन है? भगवान ही है। तो द अल्टीमेट क्रिएटर इज भगवान श्री कृष्ण, द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर इज भगवान श्री कृष्ण, द अल्टीमेट सोर्स इज भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो ये हमें समझना है ना। और जो हमारे सबसे बड़े वेल विशर, और वो जो हमारे सबसे बड़े प्रोटेक्टर, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो इस लीला में भी अगर हम देखें तो भगवान के ऊपर, है ना, एक छोटे से बच्चे कान्हा जी के ऊपर सारे लोग डिपेंडेंट थे, है ना। 6 दिन और 6 रातों तक के इंद्र जी वर्षा करते रहे, बाढ़ ले आए, है ना। और गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं उंगली की छोटी सी उंगली के ऊपर पूरा पर्वत उठा के पूरे वृंदावन के लोगों की रक्षा की, है ना। भगवान ने 6 दिन और 6 रात तक के खड़े रहे, है ना, त्रिभंग मुद्रा में, बिल्कुल छोटी सी उंगली में, है ना। तो द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, और जो हमारे अल्टीमेट वेल विचर कौन है? भगवान, है ना। तो अगर हम भगवान को जानेंगे, अपने अल्टीमेट प्रोटेक्टर को जानेंगे, तो वही विल बिकम सुपर कॉन्शियस, है ना। यही हमारा अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है कि हम कृष्ण कॉन्शियस बने। ठीक है। और भगवान का नाम लें, है ना, भगवान पे विश्वास करें। ठीक है। समझ में आया आप लोग को? तो सब बन गए कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस। कौन कौन बन गया? काफी सारे लोगों के वीडियोस ऑफ हैं। आई होप आपकी हो आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, और आप सारे लोग कृष्णा कॉन्शियस बने हो। वेरी नाइस। हरी बोल। तो सबका ये जो है जप करें, भगवान पे विश्वास करें, और सब हमारा मंगलमय हो। ठीक है। तो हम भी 2 मिनट 3 मिनट जप करते हैं, फिर मैं आप लोगों के डाउट लूंगा। ठीक है। ओके।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोगों के अगर कुछ डाउट है ना तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नेहा, नेहा गौतम। ओके, मयंक। सर जो आपने बताया कि कृष्णा सबको बनाने वाले हैं और सबको खत्म करने वाले हैं, तो हम उनको देख कैसे सकते हैं? आप देख सकते हैं, देख कैसे सकते हैं, आप ये पूछ रहे हो? हाँ। हाँ, तो आप अगर भक्ति करेंगे, है ना, तो भगवान ने चाहा तो वो आपको दर्शन दे सकते हैं। हम इस आंखों से, मैंने जैसे बताया ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते, है ना, जब तक भगवान की खुद की विल ना हो, है ना, और वो आ भी जाए आपके सामने और आप उनको पहचान लो, ये ऐसा जरूरी भी नहीं है ना। तो वो सारी चीजें तो भगवान पे डिपेंड करती हैं, है ना, भगवान चाहेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है। आप भक्ति करेंगे तो भक्ति से वो पॉसिबल। सर तो फिर भक्ति करने के बाद भी अगर कुछ रिजल्ट नहीं आता तो ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा एक फीलिंग आती है कि भगवान नहीं। नहीं, देखो,
आपको विश्वास कभी नहीं खोना है, ठीक है, कि भगवान नहीं है, भगवान होते हैं, है ना। भगवान कड़ी से कड़ी परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की, तो उस परीक्षा से कभी डरना नहीं, है ना। और ये अविश्वास जो है ना, ये कभी नहीं आने देना कि भगवान नहीं होते हैं, या भगवान हमारी सुनते नहीं है, भगवान करते नहीं है, है ना। भगवान हमेशा हमारा भलाई चाहते हैं, ठीक है, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, ठीक है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि मेरी चीजें नहीं हो रही हैं, मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो ये भगवान, भगवान आपके लिए हमेशा ही अच्छा सोचेंगे, है ना। हम कई बार चीजों को बहुत संकुचे तरीके से सोचते हैं कि इतना ही मेरे लिए है, मैं ये जो चाहता हूँ यही मिल जाए, पर भगवान बहुत बड़ा गोल चाहते हैं, और भगवान वो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए समझना है कि हमें भगवान की भक्ति पे लगे रहना है, ठीक है। भगवान हमको फाइनली ये रियलाइज और सारी चीजें सही जरूर कर देंगे, है ना। तो भगवान पे विश्वास जरूर रखते रहना, ठीक है। तो भक्ति करें, आपको दर्शन मिल सकते हैं। ओके समझ। सर हमने पिछले जन्म में जो भक्ति करते हैं उसमें से ज्यादा भक्ति हमें इस जन्म में मिलती है ना, ये क्या नहीं? ज्यादा हम जो पिछले जन्म में भक्ति करते हैं वो तो सारी रहती है, उसका तो कभी नाश ही नहीं होता। हम इस जन्म में भी जो भी भक्ति करेंगे वो भी पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा। स्पिरिचुअल सर्विंग में से तो हमारा पॉइंट इनफाइनाइट 0% भी कम नहीं होता, सारी चीजें वैसी रहेंगी। और कोई डाउट है आपको? नहीं। ओके सर, जय हाँ, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर नेहा आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलेंगे? अब अपना जो भी डाउट है वो आप प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर मैम को भेज दीजिए, ठीक है। वो मुझे भेज देंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और किसी को डाउट है? नहीं? ओके। तो सारे लोग जप करिए, है ना, भगवान पे पूरा विश्वास करें कि कृष्ण जी अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है, ये हमें आज जाना है। तो हम सब आज से कृष्णा कॉन्शियस हैं, ठीक है। तो इसके आगे की क्लासेस में हम भक्ति के मार्ग में कृष्ण जी से और अच्छे से जुड़ पाए, वो सीखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।